कंडीशन भी लगा दी, मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए। अच्छा दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत तगड़ा फैसला लिया जहां तक हथियारों की बात है, और ये बहुत जबरदस्त फैसला है हथियारों के मामले में। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपनी मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी बात है। साहब, उर्दू की एक कहावत है कि बीवियां हमेशा दूसरों की अच्छी लगती हैं और बच्चे हमेशा अपने। प्रॉब्लम यह है कि मईशत भी दूसरे की बीवी की तरह तस्वुर कर। कोई भी किसी भी मुल्क को तबाह करने में किसी गैर मुल्क का असर इतना नहीं होता जितना हमारा अपना। जैसे मेजर गौरव बोल रहे हैं कि पाकिस्तान लगता है मुल्क की डील जब कर सकते हैं तो फिर ये लोग भैया न्यूक्लियर एसिड की भी डील कर सकते हैं। अभी IMF पाकिस्तान को बिल्कुल लोन देने के लिए मना कर रहा था, बोल रहा था कि भाई फिर तुम न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ये सब क्यों बना रहे हो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं बना रहे, आप हमें पैसे दे दो, हम ये सब नहीं करेंगे, हम सरेंडर करते हैं, हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मईशत भी जो है वो इन उसूलों के ताबे है जो दुनिया भर के अंदर लागू। कुछ ममालिक की खित्तों में जारादारियाँ हैं, डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, कहीं वसाइल पर यानी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बैनुल अक़वामी ताकतें और क़ुव्वतें लगी हुई हैं। और पाकिस्तान ऐसा तस्वुर करता है कि शायद इन तमाम चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अलहदा होकर IMF के साथ डायलॉग कर रहे हैं, हम अलहदा होकर वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अलहदा होकर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं, हम अलहदा होकर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तरक्याती इदारे हैं, ये एजेंडे के तहत चलते हैं। कोई भी किसी भी मुल्क को तबाह करने में किसी गैर मुल्क का असर इतना नहीं होता जितना हमारा अपना खुद का होता है। वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि IMF ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दी, मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए। अच्छा दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत तगड़ा फैसला लिया जहां तक हथियारों की बात है, और ये बहुत जबरदस्त फैसला है हथियारों के मामले में। और हथियारों का क्या मामला? इंडिया ने बोला है कि 70,500 करोड़ का 70। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपनी मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी बात है। ये बार बार जो कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर एसेट, और सब एक ही वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, धोखेबाज। कहते हैं लोग धोखेबाज हैं। यू कैनॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यू कैनॉट ट्रस्ट, दे विल बिट्रे यू एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और ये इस बार इन्होंने धोखा अमेरिका है तालिबान के साथ नहीं करा, इस बार धोखा अपनी कौम के साथ करा। ये न्यूक्लियर एसेट्स के साथ इन्होंने थैंक यू बोल दिया आपने। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जितनी ज्यादा ये मेंशन कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा क्यों मेंशन कर रहे हैं? ठीक है आपके पास न्यूक्लियर एसेट्स, चुप रहिए। किसी ने मांगा है आपसे? किसी ने IMF ने कोई शर्त लगाई है न्यूक्लियर एसेट्स की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये देश को ना मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं कि बेटा ऐसा होने वाला है तो मान जाओ, ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है तो मान जाओ, ऐसा होने वाला है। ये मेंटली अपने देश को कुछ अरसा पहले इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तान अपने एसेट जो है वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है, या अगर या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है
तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं? काफी सीरियस मैटर है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को इससे हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। के बाद जितने भी आए, लियाकत अली खान गया था कटोरा लेके पहली बार वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना, उनका पहला प्राइम मिनिस्टर, इसको गोली मार दी थी। तब से इनकी आदत है भीख मांगने की। 45 साल से मुल्क भीख मांग रहा है यार। अब अमेरिकन कह रहे हैं यार तुम एक तरफा भीख मांगते हो, कभी कुछ करते नहीं। अब इनके बाहें मरोड़ रहे हैं और बाहें इनकी ऐसी मरोड़ी है कि हाथ जो है ना सॉकेट से निकाल दिया पाकिस्तान का इस बार। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज नथिंग बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्या है आईएमएफ? तो कहने का आईएमएफ यार, इट इज यूएस, और यूएस इनकी बाहें मरोड़ रहा है। ये जितने भी ये बहुत चतुर बनते थे ना, ये बहुत ज्यादा चतुर बनते थे, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी पाकिस्तानी, कि हम अफगानिस्तान में ये कर देंगे, हम तालिबान को ट्रेन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनको ऐसा कर दिया कि घर में इनके टमाटर प्याज नहीं है। इन्होंने बहुत गद्दारी। इमरान अली खान नियाजी धीरे धीरे पाकिस्तान के धागे खोल रहा है। और सबसे बढ़िया बात ये नहीं कि वो धागे खोल रहा है, सबसे बढ़िया बात कि 25 करोड़ की कौम सीटियां बजा रही है, तालियां बजा रही है। क्या खान साहब, क्या धागे खोले। दे आर फॉलोइंग हिम अराउंड, दे आर फॉलोइंग हिम अराउंड लाइक द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान जैसा फिनोमेना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने खुद के मुल्क पे पेट्रोल छिड़क के आग की तीली लगा रहा है। और पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से मेजर गौरव आर्या ने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान का कोई सीन समझ में आ रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने मुल्क को बेच सकते हैं, तो फिर ये न्यूक्लियर जो इनके एसेट्स हैं उसकी भी डील कर सकते हैं। भाई मुल्क को बेचना फिर तो समझ जाओ आप कि ये लोग कर सकते हैं। आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने में बहुत नाटक कर रहा था, लोन देना ही नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान फिर से लोन लेगा और कुछ साल में लोन इनके लोग ख़त्म कर जाएंगे। इनके पास कोई ग्रोथ का रास्ता नहीं है, इनका कोई सीन नहीं है कि इनकी अर्थव्यवस्था सुधरे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अभी इन्होंने फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर लिए न्यूक्लियर एसेट सरेंडर करने की, सेकंड स्टेज बहुत जल्दी आएगी और धीरे धीरे इनके पूरे न्यूक्लियर चले जाएंगे। जिसको ये अपना इस्लामी बम कहते थे, दुनिया में इनको बहुत था कि हमारे पास एक ही वाहिद ऐसी मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर एसिड है, ये है वो है। लेकिन अब ये लोग भूखे मर रहे हैं। ये लोग जब भूखे मर रहे हैं तो अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, तो ये लोग सरेंडर करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में और होता क्या।